देखिए, आई थिंक आपके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। थोड़ा दर्द कम हो जाएगा, उसके बाद आप चले जाइएगा। हाँ, नहीं तो आप मुझे बता दीजिए कि आप कहाँ रहती हैं, मैं आपको छोड़ने चलती हूँ। जी, मैं मुंबई में अभी अभी आई हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं कोलकाता से हूँ। मेरा घर कोलकाता में ही है, लेकिन घर की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ख़राब है, तो मैं यहाँ नौकरी ढूंढने आई हूँ। मैंने बीकॉम फर्स्ट क्लास क्लियर किया है, लेकिन मुझे अभी तक न नौकरी मिली है न रहने का इंतज़ाम हो पाया है। आप एक काम क्यों नहीं करती? आप थोड़े दिन के लिए हमारे यहाँ रह सकती हैं। अरे नहीं, मैं यहाँ कैसे? और मैं आप पर बोझ नहीं डालना चाहती, वैसे ही आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। आप ये कैसी बातें कर रही हैं? देखिए, मैं भी नौकरी कर चुकी हूँ और मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है कि मुंबई जैसे शहर में अगर सर पे छत ना हो तो कितना मुश्किल हो जाता है। और फिर आपके पैर में इतनी चोट भी लगी है। आप कहाँ इधर उधर भटकेंगी? एक काम कीजिए, जब तक आपको कहीं रहने का ठिकाना नहीं मिल जाता, आप यहाँ पे रहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। मिस्टर देशमुख, आपने हम पर भरोसा किया। थैंक यू सो मच। आप डॉक्टर हैं, आप पर भरोसा तो करना ही है। हम ऐसा मानते हैं कि पापा ने ही आपको भेजा है यहाँ अर्चना को ठीक करने के लिए। बस आपसे एक रिक्वेस्ट, आप जल्द से जल्द मेरी अर्चना को उस दुनिया से इस दुनिया में वापस लाएं। डोंट वरी मिस्टर देशमुख, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। अर्चना जी को मसू जरूर बाहर आएंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर गौरी, हमें अपनी पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। मिस्टर देशमुख, हम अर्चना जी को एक इंजेक्शन दे रहे हैं। इस इंजेक्शन के बाद 72 घंटे तक उनके हर रिएक्शन पे हम नजर रखेंगे। हमारे स्टाफ उनकी मूवमेंट्स, उनकी डेवलपमेंट, उनकी हर हरकत पर नजर रखेंगे और हर घंटे हमें आके रिपोर्ट करेंगे। वी होप फॉर द बेस्ट एंड वी ट्राई आवर बेस्ट। चलिए डॉक्टर साहब। मिस्टर देशमुख, हमने अर्चना जी को इंजेक्शन दे दिया है। उनके 72 घंटों का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। मुझे यकीन है कि अर्चना जी कोमा से जरूर बाहर आ जाएंगी और अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर बातें करेंगे। टेक केयर। मानव, चिंता मत करो। पापा ने आज तक हमारी मदद की है, हमारी मंजिल तक पहुंचने में और मदद करेंगे। उन पर भरोसा कर। वाह, खाने की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। क्या बन रहा है खाने में? तुम्हारी फेवरेट फिश करी। तुम? अरे ऑनर,
आई एम सो सॉरी, मैं दिन भर इतना बिजी थी कि आपको शालिनी के बारे में कुछ बता ही नहीं पाई। Hi, I'm Shalini Sengupta. हाय। Dr. Onir Dutt, right. दिन भर आपकी वाइफ ने आपके बारे में हमें बहुत कुछ बताया। ओह, ऑनर, आपको पता है शालिनी भी कोलकाता से है, बंगाली है। वो एक्चुअली इनका ये बेहोश हो गई थी और इनके पैर में बहुत गहरी मोच आई थी, तो मैंने इन्हें यही रोक लिया। आई नो मुझे आपसे पूछना चाहिए था, लेकिन इट्स ओके मिस्टी, इट्स ओके। ऑनर, आप प्लीज़ एक बार शालिनी का चेकअप कर दीजिए ना। हाँ, ऑफ कोर्स। ठीक है, तो आप लोग बैठ के बातें कीजिए, मैं चाय बनाती हूँ। कहाँ लगा है आपको? ये राइट एंकल में। राइट एंकल। क्यों आई हो तुम यहाँ पे? तो और कहाँ जाते? मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? या मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे बाहर आकर मिलो, ओके? वैसे तो मैं तुम्हारी बीवी के आगे बहुत कुछ बोल सकती हूँ। शालिनी जी, आप अदरक वाली चाय पियेंगी ना? हाँ हाँ बिल्कुल। लेकिन मैं बोलूंगी नहीं, तुम्हारी बाहर मिलो। हो गया, ठीक हो गया, डन, यही तो था। मिस्टी, मैं अब जरा बाहर जा रहा हूँ, मैं आता हूँ। लेकिन ऑनर, आप अभी अभी तो आए थे। अभी अभी आए और चले भी गए। जरूर ऑफिस का कोई काम होगा। जब से इनकी नई जॉब लगी है तब से बहुत टेंशन में रहते हैं, हर छोटी छोटी बात भूल जाते हैं। क्या करें ना, जॉब छोड़ भी नहीं सकते। आई नो, मुझसे ज्यादा जॉब की अहमियत और कौन जानेगा। सोहम, देखना, आज से 3 दिन तक आई उपवास रखेगी। भाई तू ये बात इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकती है? क्योंकि आज संकष्टी है और अर्चुताई हर संकष्टी को उपवास रखती थी। संकष्टी का उपवास? हाँ, पता है, अर्चुताई और मानव जीजू हर संकष्टी को नंगे पैर बापा के दर्शन करने जाते। हाँ, बात कर रही है माई, नंगे पैर? हाँ, और मुझे यकीन है आज आई ने भी बापा से प्रार्थना की होगी। उनसे कहा होगा कि जब तक मेरी अर्चू ठीक नहीं हो जाती मैं कुछ नहीं खाऊंगी, उपवास करूंगी। लेकिन माई, कोनो के उपवास रखने से कोनो ठीक थोड़ी हो जाता। पता नहीं, ये तो अपनी अपनी श्रद्धा की बात है, जिसका ना तो कोई सबूत होता है और ना ही उसे साबित करने की जरूरत होती। मानो तो है, नहीं मानो तो नहीं है। अगर कल को तू बीमार पड़े और हम उपवास रखें तो तू क्या ठीक हो जाएगी? अगर तेरी श्रद्धा में इतनी सच्चाई होगी तो शायद मैं ठीक हो भी जाऊं। सोहम, मुझे याद है बचपन में तुझे एक बार पीलिया हो गया था और तू बहुत बीमार पड़ गया था। तब मैंने भी बापा से प्रार्थना की थी और पूरे 3 दिन तक उपवास रखा था, कुछ नहीं खाया मैंने। पता नहीं ये दवाइयों का असर था या फिर मेरी श्रद्धा का, लेकिन 3 दिन बाद तू बिल्कुल ठीक हो गया था। तब मेरी श्रद्धा और भी बढ़ गई। अगर ऐसा नहीं ना माई, तो हम भी उपवास रखेंगे आई के लिए, हम भी नंगे पैर मंदिर जाएंगे। सोहम, ये सब कहने के लिए ठीक है, लेकिन तुझे लग रहा है उतना आसान नहीं है ये। उपवास तक तो ठीक है, लेकिन नंगे पैर चलकर जाना, तेरे पैरों में छाले पड़ जाएंगे, तुझे आदत नहीं है। हो जाए, देखते हैं कि हम भी अपनी आई की तरह व्रत रख पाते हैं कि नहीं। और ऐसे भी माई, दरभंगा में दिन भर तो गिल्ली डंडा खेलते रहते थे नंगे पैर, हमरे को कुछ नहीं होगा, आदत है।
इतना तो कर ही सकते हैं ना आई के लिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।